आपको पूरा ड्रेसअप सेंस से लेके आपको कैसे बात करना चाहिए प्रोफेशनल वे में, पूरा ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर से आपको सिखाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एज अ इंजीनियर। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज के जो जनरेशन जो बच्चा है ना, उसको टीवी में देख करके, मोबाइल में देख करके उन इनोवेशन उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर में मतलब नहीं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। आज ये खुले विचारों वाली जो जनरेशन आई है और इनके सामने पूरा ब्रह्मांड खुला पड़ा है ज्ञान का। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा लड़का इंजीनियरिंग करके पूरा मतलब 6 सेमेस्टर में पास हो गया, प्रथम लाया। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है और कॉलेज वाले सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पर उनका योगदान मिल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो युद्ध शक्ति से हासिल नहीं की जा सकती उसे युक्ति और प्लानिंग और ज्ञान से हासिल किया जा सकता है, और जो ज्ञान है शिक्षा से आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्रपति शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसे आप CSIT दुर्ग से नाम से जानते हैं। बहुत ही प्यारा कैंपस है और यहाँ आने का मकसद ये है कि इस कॉलेज को इसकी स्थापना दिवस मनाई जा रही है और 26 वर्ष पूर्ण हो गए। 1999 में इसकी सोच की शुरुआत हुई थी। हमारे साथ चेयरमैन सर मौजूद हैं, जिनके द्वारा ही ये पूरा कॉलेज का नींव रखा गया, और आज 26 साल में सर आप क्या देखते हैं? पहले तो आप गर्व से हो गए होंगे। 26 साल की ये यात्रा एक बहुत ही यादगार यात्रा है और आज भी हम सीख रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग और जो जुड़ते जा रहे हैं, और जिस मूल उद्देश्य से संस्था की स्थापना हुई थी, एक उच्च श्रेणी की शिक्षा, एक सफल नागरिक, एक देश के लिए एक अच्छा टेक्नोक्रेट जो कि एक उच्च सोच के साथ एक देश के प्रति वफादार और जो एक सोच के साथ चाहिए थी, वो उस उद्देश्य के साथ ही हम चल रहे थे और उसमें बहुत कुछ हमने हासिल किया है। और अभी भी जो शिक्षा में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सोच में बदलाव आ रहा है, जो नई जनरेशन जेनजीज आ रही हैं, उस हिसाब से शिक्षा पद्धति में भी चेंज कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी चेंजेस आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों का समावेश करके कुल मिलाकर उनको एक अच्छा मैनेजर, एक टेक्नोक्रेट और एक सफल नागरिक, खुश रहना, उसको ज़्यादा हम सिखा रहे हैं। जो आज एक मूल ज़रूरत है कि वो इंसान एक खुश रहे, तो पूरी कोशिश ये है कि वो तकनीकी के साथ साथ एक खुशहाल इंसान ही बने और समाज और देश के लिए काम भी आए। जी सर, मैं आपको सुन रहा था जब आप स्पीच दे रहे थे कि जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो रही है, वो भी बदल रही है। गीता का सार ऐड कर दिया गया, संस्कृति ऐड कर दी गई है, उसको लेकर थोड़ा बताएंगे हमारे जो स्टूडेंट हैं। जो आज हमको एक जो हमारी भारतीय संस्कृति में मूल चीज़ है, हमको अपने जड़ों से जुड़े रहना है। जी, जो हम बिखराव हुआ था, जड़ों से दूर हो गए थे और रिश्तों को समझना कम किया था, और हमारे वेदों में हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, वो आज भी चरितार्थ है। तो उसी चीज़ का भारतीय सरकार ने भी उसका समावेश किया है, जिसने इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय संस्कृति को पढ़ाना है। और गीता जो हमारे लिए सभी के लिए भारतीय संस्कृति में एक मूल मंत्र है, उसी का सार एक तकनीकी प्रौद्योगिकी और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो कैसे उसका समावेश करके शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और देश को खुशहाल बना सकते हैं। बस वही सोच के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर आप जिस जनरेशन में थे और जब आपने शुरुआत की, आज एक तरफ AI है और एक तरफ हमारे मतलब पुराने जो जैसे गीता भागवत है, इसका समावेश करके कैसे हम बच्चों के मतलब एक तरीके से उनके सक्सेस के लिए मूल मंत्र बन सकते हैं? पहले जो था वो शिक्षा में पद्धति में था, इतना अवेयरनेस टेक्नोलॉजी का नहीं था, तो समय पूरा शिक्षा पे जाता था, पद्धति अलग थी, सोच अलग थी, परवरिश अलग थी। आज ये खुले विचारों वाली जो जनरेशन आई है और इनके सामने पूरा ब्रह्मांड खुला पड़ा है ज्ञान का, तो इनको ये समझाना है कि कैसे हम इतने व्यापक रूप से जो ज्ञान अवेलेबल है उसमें से अपने निष्कर्ष को निकाल के हम कैसे खुश रहें। हम लोगों के पास कुछ नहीं था तो हम लोग ज़्यादा खुश थे, इनके पास सब चीज़ है तो इन लोग कम खुश हैं, डिप्रेस ज़्यादा है। हाँ, तो वो चीज़ों को दूर करने के लिए एक मानसिक स्तर को बढ़ाना, बौद्धिक स्तर तो इनका बहुत ज़्यादा है हमसे, तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो पूरा जो शिक्षा पद्धति है भी पूरी की पूरी इसी के अराउंड घूम रही है और उसी को समावेश किया जा रहा है।
सर और कुछ ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन आप बताना चाहेंगे जो आपकी इस जर्नी में अभी तक साथ दिए और जिनके बिना ये मुमकिन नहीं था? जर्नी में आज हमारी संस्था में आज भी वो कम से कम 40-45 लोग हैं जो फर्स्ट डे से संस्था में जुड़े हुए हैं अभी तक और आज तक जुड़े हैं और आज उन्हीं के भरोसे ही संस्था चल रही है। और जितने भी मेरे एलुमनाइज निकले हैं यहाँ से, फर्स्ट बैच ले लूँ 2003 से लेकर अभी तक, कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पर उनका योगदान मिलता है, चाहे वो पढ़ाने के लिए हो या ज्ञान जागरण के लिए हो या कुछ काउंसलिंग के लिए हो। तो ये समय समय जिसको भी हम फ़ोन करते हैं, जो भी यहाँ पे आता है, हर महीने ऐसा है कि कम से कम 8 से 10 एलुमनाई आते ही हैं संस्था में और आके मिलते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं कि हमने ये क्या किया था, तुम क्या कर रहे हो और कैसे करना है, और हमने क्या झेला है, तुम इस चीज़ को कर लो तो बच्चों के आगे जल्दी बढ़ोगे। तो ये योगदान मेरे को खुशकिस्मत है CSIT परिवार के, इसमें ऐसे लोगों का जुड़ाव है और वो समय समय पर अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि कारवा जुड़ता गया, लोग मिलते गए, तो ये चेयरमैन सर थे जिन्होंने बताया है इस कॉलेज के बारे में और बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। मैं संजय कुमार सिंह, यहाँ पर डीन प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट अफेयर हूँ। बेसिक पर्पस हमारा ये सारे के सारे प्रोग्राम करने के पीछे पेरेंट्स को बुलाना, बच्चों को मोटिवेट करना है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज के जो जनरेशन जो बच्चा है ना, उसको टीवी में देख करके, मोबाइल में देख करके उन इनोवेशन उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर में मतलब नहीं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट जो बच्चा कर पा रहा है उसको हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 10 बच्चों को हम फैसिलिटेट करते हैं तो बाकी जो बच्चे जो पीछे उनके साथ खड़े हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि इस तरीके का फैसिलिटेशन किया जा रहा है। जनरली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें होती है, इनोवेशंस के ऊपर में, और जो बच्चा इनोवेशंस में लगा हुआ है उसको मोटिवेशन बहुत कम मिलता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। और इस पूरे जो हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लिया है, इसमें हम लोगों को बच्चों का और उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोग को मिला है। जी, मेरा नाम निर्मला साव है, निशा की मम्मी हूँ। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी बच्ची इतनी काबिल है, उसके वजह से मुझे सम्मान मिला। शिक्षकों ने मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया और मेरे बच्चे लोगों को प्रोत्साहन करें। यहाँ के शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ के लिए बच्चों को सपोर्ट करते हैं और मतलब अच्छा सिखाते हैं सब चीज़। मैं उषा देशमुख, रोशन की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा लड़का इंजीनियरिंग करके पूरा 6 सेमेस्टर में पास हो गया, प्रथम लाया है। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है और कॉलेज वाले सर को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़ा लड़का भी इंजीनियर करके निकल गया, और मैकेनिकल में किया और छोटा वाला सिविल इंजीनियर। मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मेरे को सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। मैं नरेश कुमार देशमुख, रोशन का फादर, और मैं CSIT सिक्योरिटी गार्ड यहीं का। अच्छा। 18 साल सर्विस 2008 से हूँ और मैं यहाँ से गर्व ये है मेरा कि मेरे दोनों लड़का यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकला है। बड़ा टाकेंद्र कुमार देशमुख मैकेनिकल ब्रांच, छोटा रोशन कुमार देशमुख सिविल ब्रांच है और बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को सपोर्ट रहा। और हम लोग फैमिली, मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों इंजीनियरिंग किए हुए हैं और बाकी मुझे बहुत गर्व है कि मैं CSIT में एक छोटा सा कर्मचारी होकर के अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराया हूँ और दोनों यहाँ से पास हो गए हैं। बड़ा वाला अपना काम धाम पकड़ लिए हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम देख रहे हैं। अभी छोटा वाला खाली है, वो भी कहीं सेट हो जाएगा। जी, बस आशीर्वाद का ये करते हैं, उम्मीद कि सर और सभी का आशीर्वाद मिले, बच्चे को कहीं ना कहीं उसका जॉब लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निमी गौतम है, मेरा नाम निशा गौतम है। हम दोनों ट्विंस हैं। हम लोग CSE ब्रांच से है, 5th सेमेस्टर से हैं दोनों ही। कैसा एक्सपीरियंस है कॉलेज में? यहाँ कॉलेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम जब भी कॉलेज आते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, एंड एज अ इंजीनियरिंग कॉलेज और एज अ इंजीनियर हमें कैसा अपना पर्सनैलिटी रखनी चाहिए। यहाँ ओवरऑल पूरी ग्रोथ होती है एक बच्चे की। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। मतलब यहाँ आपको पूरा ड्रेसअप सेंस से लेके आपको कैसे बात करना चाहिए प्रोफेशनल वे में, पूरा ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर से आपको सिखाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एज अ इंजीनियर।